आजीवन यादवों ने ब्राह्मणों का पैर छू करके उनको सम्मान देने का काम किया है। जो हमारे कुल के हैं, हम उनके अगर उनका गुणगान कर रहे हैं, अगर उनकी भागवत कथा का हम जो है कह रहे हैं, तो हक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई छीन नहीं सकता। और कहाँ किस संविधान में ये लिखा है कि भागवत कथा से ब्राह्मण कर सकते हैं? 16 सालों से जो व्यक्ति अगर कथा कह रहा है, भागवत कथा कह रहा है, मैं कह सकता हूँ वो मीडिया का एक धड़ा है जो यादवों को बदनाम करने की ठान रखा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में और हमारे साथ यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे। एक मुद्दा वायरल हुआ है जिसमें एक कथावाचक यादव जी थे और उनके सहयोगी जो भी थे, कुछ उसमें दलित थे, कुछ यादव थे। वे लोग एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ कथा वाचन करने जाते हैं और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जब उन्हें पता चलता है कि ये यादव जी हैं और हमारे बुज़ुर्गों से ये अपने पैर छुआ रहे हैं, यानी अगर ब्राह्मणों के बुज़ुर्ग यादव कथावाचक का पैर छुएंगे तो ये उन्हें नागवार गुजरेगी। ये बात उन्हें नागवार गुजरेगी, इतना नागवार गुजरेगी कि वो कहेंगे, भाभी जी ज़रा पेशाब लाइए, इनको छिड़क करके इन्हें पवित्र करना है। इनकी चुटिया काटते हैं और वही पेशाब छिड़क करके उनका मुंडन कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी महाराज की, जो कहते हैं कि माफिया गुंडे सब बिल में छुपे हैं। लेकिन एक कथावाचक अगर यादव है तो उसके साथ ब्राह्मणों ने ऐसा व्यवहार किया, क्या यह सही है? अगर ब्राह्मण है तो वही ज्ञान ले सकता है, वही ज्ञान दे सकता है, यादव ज्ञान नहीं दे सकता, ऐसा उनका मानना है। यही वजह रही होगी कि अगर ब्राह्मण बुज़ुर्ग यादव कथावाचक का पैर छुएगा तो उसके साथ गलत होगा। गलत क्या हुआ आप समझ गए होंगे। वही हम मुद्दा लेकर के बात करेंगे। ये विशाल यादव जी हैं जो कि यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं यादवों को लेकर के। अगर कोई बात वायरल होती है, कोई मुद्दा उनका होता है तो उस पर ये ज़बरदस्त बयान देते हैं, बेबाक बयान देते हैं। इनसे बात करेंगे। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक, मेरा सबको सादर प्रणाम। और मैं आपकी एक बात को कोट करना चाहूँगा। सिर्फ मैं अपनी बेबाकी से बात नहीं कर सकता, मैं वहाँ पहुँच करके अपने समाज की हक हुकूम की लड़ाई को मजबूत करने का काम भी करता हूँ। ये बातें हमसे छूट गई थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इन्होंने बता दिया कि हम वहाँ जाते भी हैं और यादवों के लिए हम लड़ते हैं, जितना हो सकता है उतनी मदद भी करते हैं। क्या कहेंगे ये जो यादव जी जो कि कथावाचक थे, उनके साथ ब्राह्मणों ने इटावा में घोर अत्याचार किया है? देखिए, इससे मन बहुत दुखित है, दिल बहुत आहत है और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अप्रिय घटना है। इससे समाज में जो नकारात्मक सोचे हैं उनको बहुत बल मिलेगा, लेकिन हम यादव समाज के लोग उस बल को छीन करने का भी काम करेंगे। और हम उनको खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने का काम करोगे तो तुमको तुम्हारी भाषा में हम जवाब देंगे। आप बताइए कौन श्रेष्ठ है? यह वो शास्त्रार्थ कर लें जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है। सर्वश्रेष्ठ कुल है यदुकुल। और इसमें भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। और आप हमारे इष्ट देवता जो हमारे कुल के हैं, हम उनके अगर उनका गुणगान कर रहे हैं, अगर उनकी भागवत कथा का हम जो है कह रहे हैं, तो वो तो हमको हक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई छीन नहीं सकता। और कहाँ किस संविधान में ये लिखा है कि भागवत कथा से ब्राह्मण कर सकते हैं? ब्राह्मण कह सकता है, लेकिन पैर छूने की बात थी, वहाँ पैर छुआ गया, उसके लिए पवित्र किया गया। किस प्रकार से अभी हमने बताया। आजीवन
यादवों ने ब्राह्मणों का पैर छू करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और मैं कहता हूँ कि कौन है ब्राह्मण? हम कहते हैं कि जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान जिसने अर्जित किया है, वही तो विद्वान है। और महान कौन होता है? जो कर्म प्रधान होता है वही महान होता है। तो यादव तो कर्म प्रधान हैं और यादव हमेशा महान थे, हैं और रहेंगे। और रही बात पैर छूने की, तो तुमको दिखना चाहिए। हम लोग पत्थर को जब पूजते हैं तो उसमें भगवान नहीं दिखते, लेकिन हमारी आस्था होती है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास उसमें होता है। हम पत्थर का पाँव छूते हैं। तो अगर तुम उस यादव कथावाचक का तुमने पैर छुआ तो तुम्हारी आस्था कहीं ना कहीं रही होगी, या तुम्हारे समाज के जिन लोगों ने उनको बुलाया था उनकी आस्था रही होगी। और वो विद्वान थे। 16 सालों से जो व्यक्ति अगर कथा कह रहा है, भागवत कथा कह रहा है, ज़रूर मैं कह सकता हूँ वो मीडिया का एक धड़ा है जो यादवों को बदनाम करने की ठान रखा है। अपराधी क्या क्या, अब उनको हिस्ट्री सीटर तक बनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ जितने कथावाचक हैं सबकी अगर फाइलें खोल दी जाएं तो सारे के सारे जेल में होंगे। महिला के साथ में एक व्यक्ति ने बयान दिया कि उनको पहले धमकाया गया कि मैं अखिलेश का आदमी हूँ, मैं यादव हूँ, अगर बोलोगे तो बहुत बुरा अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये देखिए, ये बहुत ही गलत वक्तव्य है, इसको मैं नहीं मानता। ये सब चीज़ें बाद में आई हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ें पहले थी तो आज हमारे देश में संविधान तो जब हमारे देश में संविधान है, हम संविधान के तहत चलेंगे ना, तो तुमको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, तुमको प्रशासन के पास जाना चाहिए था कि तुम इस तरह से कृत्य करोगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस पंडिताइन के मूत्र से यादव को पवित्र किया गया है, इन्हीं के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य हैं जामभद्राचार्य। वो कहते हैं तुगड़ाइन, दीक्षित, चौबे, पाठक ये नीच ब्राह्मण हैं। उसी ब्राह्मणी के मूत्र से पहले इन ब्राह्मणों को जो है पवित्र किया जाए। अच्छा जी, मैं जो जामभद्राचार्य की बातों को कोट करके मैं कह रहा हूँ। पहले गौमूत्र से पवित्र किया जाता था पंडिताइन के। भाई जाहिर सी बात है, मैं वही चीज़ें तो मैं भी कह रहा हूँ कि जिस पंडिताइन के मूत्र से यादव समाज के कथावाचक को पवित्र किया गया है, जामभद्राचार्य के अनुसार जो उपजातियाँ ब्राह्मणों की जो नीच हैं उनको अभी इसी पंडिताइन के मूत्र से पवित्र करके उनको समाज में समान हक अधिकार दिलाया जाए। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पवित्र किया जाए। भाई जामभद्राचार्य जी तो ने कहा ना कि पाठक भी उस श्रेणी में आता है, तो पाठक हैं ब्रजेश पाठक जी, और वो इतने बड़े पद पे बैठे, वहाँ से एक संदेश भी जाएगा समाज में। पहले उससे उनको छिड़का जाए, उनको पवित्र किया जाए, उसके बाद जो है जो भी चीज़ें हों ठीक है। विशाल जी, जब यादव जी बता रहे थे, जो कथावाचक हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाभी जी मूत्र लाइए, छिड़क करके इसको पवित्र करना है, इसने जो किया है उसका इसको प्रायश्चित करना है। तो बताइए भाभी जी, और भाभी जी ने ला के दे भी दिया। पत्रकार बंधु, मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरे संस्कार हैं मेरे कुल के, मुझे इजाज़त नहीं देते। मेरा समाज हर जाति विशेष महिला का सम्मान करता है और आजीवन हम करते रहेंगे। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा किसी महिला का, लेकिन हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, उस महिला का जो है मूत्र से अब जो भी कहीं ऐसे कांड होते हैं पवित्र किया जाए और उसको एक डिब्बे में भर के रखा जाए। यानी जितना उनका निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी जो है उनका मंदिर बनाया जाए और उनकी ब्राह्मण समाज से कहना चाहूँगा उनको बिठा करके पूजा करना शुरू कर दो। जब कथावाचक के बयान वायरल हो जाते हैं, मुकदमा हो जाता है, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद उन लोगों का बयान आता है कि ये महिला को छेड़ रहे थे, तो क्या बताएंगे?
अगर वो महिला को छेड़ रहे थे तो मैं भी कह रहा हूँ मत छेड़ यादव को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। और मैं कहता हूँ तुम FIR करवा के दिखाओ। पूरा यादव समाज अगर कूच ना कर गया इटावा तो फिर आप कहिएगा। और